हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन e⁴ sin bx जनरल फॉर्म हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने प्रूफ किया है, तो हम वहाँ से फार्मूले का यूज़ करेंगे और इसको हम डायरेक्ट आंसर फिर लिख देंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप ऐसे करेंगे, लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसको डिटेल सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन इसका जनरल फॉर्म जैसे सॉल्व किया है उस तरह आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप इसको फार्मूला लिख के आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax sin bx dx दिस इज इक्वल e⁴ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन a sin bx माइनस b cos bx प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमारा फार्मूला है। आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लिख दीजिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax साइन ऑफ 2x है, ये साइन ऑफ 2x dx दिस इज इक्वल। अब यहाँ पे आप देखिए कि a और b की वैल्यू जो है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो अब आप इस फार्मूले पे बस रख दीजिए a और b की वैल्यू, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं e⁴2x एंड दिस इज 2 स्क्वायर a प्लस b क्या है, ये भी 2 है, 2 स्क्वायर देन a मीन्स 2 साइन 2x माइनस b मीन्स 2 साइन कॉस 2x प्लस c। तो नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ गया, दिस इज e⁴2x 4 + 4 8, 2 कॉमन ले लीजिए आप एक यहाँ पे, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल, फाइनल आंसर आपका हो गया e⁴2x डिवाइड बाई 4, ये 4 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया आपने साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। आपको लिखना है वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट आंसर में आ रहा है, ठीक है, 1 मार्क्स में आ रहा है बस, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी आप आंसर बता सकते हैं। या आपको MCQ में ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये क्वेश्चन MCQ में आ गया, तो आप ये फार्मूला ध्यान में रखिए अपने, और उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में आया, या आपको दे दिया कि सॉल्व दिस, कुछ इस तरह लिख दिया है, तो आपको, या आपके पास टाइम है, तो आप इसको पूरी तरह लेट i इक्वल सपोज करिए और उसका इंटीग्रेशन करिए, फिर दोबारा दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करिए, फिर वहाँ से i और कुछ कांस्टेंट मिलेगा, फिर उसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 53 किया है उस तरह फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।